हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिचा एंड जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम फिर कुछ आपको नया सिखाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और ऐसी चीज जो आपकी डेली लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे वाइटल साइंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने पल्स रेट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। फीवर नापना बहुत ही आसान चीज है, पर ज्यादातर घरों में थर्मामीटर नहीं होता। तो यहाँ मेरा सजेशन है कि अगर थर्मामीटर आपके पास नहीं है, आप एक लाके रख सकते हैं, क्योंकि थर्मामीटर एक ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर ही देगा। फिर भी अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप टेम्परेचर कैसे देख सकते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। वो जरूर जाके देखेगा, क्योंकि वो है सिर्फ पल्स के जरिए आप अपने टेम्परेचर का आइडिया किस तरह से लगा सकते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए दो जो सबसे कॉमन रूट है वो है हमारा माउथ एंड हमारा आर्म। अगर हम अपना टेम्परेचर माउथ से नापते हैं तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी थर्मामीटर रखें तो वो टंग के नीचे ही रखें। वहां से आपका टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक बिल्कुल एक्सैक्ट आता है। ठीक है, तो आपको माउथ में टंग के नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसके बगल में थर्मामीटर लगा के वहां पे फिर हम 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक रिकॉर्ड करके वो हम रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जब आप बच्चे का टेम्परेचर ले रहे हैं तो जो बगल की जो भी रीडिंग आएगी वो लगभग 1-1.5 डिग्री का उसमें फर्क पड़ जाता है। मान लीजिए आपका टेम्परेचर अगर बगल से 99 डिग्री आ रहा है तो हो सकता है एक्चुअल टेम्परेचर 100 या 100.5 के बीच हो। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि बगल का टेम्परेचर जनरली 1-1.5 डिग्री नीचे ही दिखाता है। अब हम बात करेंगे, आपने जैसे मार्केट में देखा होगा अलग अलग तरह के थर्मामीटर अवेलेबल होते हैं। घर में आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे किफायती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कोविड के टाइम पे ये तो हमने बहुत देखा ही है, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। दूसरा आता है ये डिजिटल थर्मामीटर एंड तीसरा आता है मरकरी, यानी कि जिसे हम पारे वाला भी बोलते हैं। इसकी रीडिंग हम लोगों के लिए देखना बहुत आसान है, या जिन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है उनके लिए भी बहुत आसान है, पर हर कोई इसमें रीडिंग देखने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। इसमें आपको करना क्या है, लाइट की तरफ एक आपको बारीक सी लाइन दिखेगी, उसे देखना होता है कि कहाँ तक आ रही है। घर के लिए अगर मैं कुछ सजेस्ट करूंगी तो वो होगा डिजिटल थर्मामीटर। ये मेरे ख्याल से 250 के आसपास कुछ आता है और ये बहुत ही आपके घर के लिए यूजफुल रहने वाले है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसे टंग के नीचे रखिए, बटन दबाइए एंड रीडिंग आती है, वो अपने आप सेंसर उस टाइम बीप कर देता है। तो इससे रीडिंग्स भी एक्यूरेट आती हैं और आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डिजिटल है, आपको सब दिखता है। इसमें एज ए टोल्ड के इसमें थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आ सकती है और ये बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए, टूट भी सकता है। तो इसको आप घर में अगर ध्यान से रख सकते हैं तो ही रखिए। इसकी हम बात करें तो घर के लिए मैं इसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इनकी जो रीडिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये इनकी रीडिंग्स बहुत बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये कहीं एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। या आप जैसे बाहर से भी अगर आए हैं या अच्छे गर्म टेम्परेचर से आए हैं, ठंडे टेम्परेचर से, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। इसको आप रहने दीजिए। इसको आप मैं सजेस्ट करूंगी कि ना ही ले घर के लिए तो अच्छा है, सबसे अच्छा है ये। एंड ये काफी लॉन्ग टर्म चलता है, कभी दिक्कत आए तो आप इसकी बैटरीज वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब तक हम जान चुके हैं टेम्परेचर और पल्स के बारे में। आगे हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें ऑलरेडी आती हो, पर यहाँ पर हमें उनको भी ध्यान में रखना है जिन्हें शायद ये चीज नहीं आती है और वो घर में इस चीज का किस तरह से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है। आप आगे तक जुड़े रहिए, आपको और भी बहुत वैल्यूएबल चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।